लगातार हमारा प्रयास आपके एग्जाम बूस्टर कोर्स पर आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का है और इसी लिंक में अभी हमने एक न्यू चैप्टर को आज शुरू किया है। और जो रेगुलर कोर्स है इस पर तो पूछना ही नहीं है कि कितना बेहतर तरीके से हर लेक्चर को डिजाइन किया गया है। आप जब वहाँ जा कर के देखोगे, उस पर जब समय खर्च करोगे, जब गंभीरता से हर वीडियो को देखोगे, तो आपको एहसास होगा कि अब किसी सहारा, किसी हेल्प की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। आज हम न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो फाउंडेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ आपको रेगुलर कोर्स में मिला हुआ है। यहाँ पर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो सबको पता है कि किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, आवेश प्रवाहित होता है। तो प्रति इकाई समय में आवेश का जो प्रवाह होता है वही करंट कहलाता है। आपको शायद मालूम है, अगर ये कंडक्टर है, अगर कोई चालक है और इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो किसी टाइम t तक इसमें है ना q आवेश प्रवाहित हुआ, तो I का वैल्यू सीधे क्या हो जाता है, वो q बटा t होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर चालक से धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें प्रवाहित कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, प्रोटॉन थोड़े प्रवाहित होता है। बच्चा ये देखिए ना, किसी भी एटम में अगर हम लोग चर्चा करें, किसी भी परमाणु में, तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा हुआ, घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो यही ना सारा खेल करता है, यही इलेक्ट्रॉन जो है सो सारा खेल करता है, यही है माने इलेक्ट्रॉन है। और इसी के आदान प्रदान से आवेश का जन्म भी होता है। आपको बताए भी थे कि ये अगर यहाँ से भागेगा तो पॉजिटिव दे करके जाएगा, अगर कहीं से आएगा तो नेगेटिव देगा। तो ये सारी बातें आपको डिस्कस की हुई, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन टॉपिक तो टॉपिक है, कोर्स तो कोर्स है। आइए हम देखते हैं इसमें कितने सवाल। और देखिए ना, जिस सवाल को आप बार बार मैं कहता हूँ, जिसको जितना हल्का समझोगे वो उतनी बार पूछा गया है, मतलब उसमें उतना कंफ्यूजन भी है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये पहला सवाल क्या कहता है, एक कूलॉम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कहीं पर किसी ने इस बात की चर्चा की होगी, मतलब मैंने भी नहीं किया है। और आज देखिए क्वेश्चन है आपके सामने में, 2014 में पूछा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट होने का बहुत चांस है। और मुझे लगता है कहीं है ना चांस टू रिपीट 2026 के आपके एग्जाम में कहीं ये क्वेश्चन फिर से ना आ जाए, क्योंकि एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज क्या है, कैलकुलेशन, और किस आधार पर इसको आप मेंटेन करेंगे, बस देख लीजिए। यहाँ तो कुछ समझ गए ना कि एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के है, तो इसको उल्टा देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इक्वल टू 1p हो गया। तो 1 को, इसीलिए 1 कूलम के लिए कितना होगा, डिवाइड कर दे तो ये वाला वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। उसी तरह से अच्छा देखिए 2014 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी देखिए किस उपकरण में प्लस और माइनस नहीं होता। तो ऑप्शन के हिसाब से 15 और 23 दो बार रिपीट है। ऑप्शन के हिसाब से आमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली और कोई नहीं। तो देखिए आमीटर में रहता है प्लस माइनस का, वोल्टमीटर में भी प्लस माइनस रहता है, लेकिन कुंडली इसको क्वाइल बोलते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं। किसी साइड से भी करंट डाल सकते हैं, कहीं से भी निकल सकता है। एक साइड से, किसी भी साइड से डालेंगे दूसरी तरफ से वो करंट बाहर निकलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनता है उसमें, तो उसकी दिशा बदलते और कोई बात नहीं है। पर वो कोई फिक्स नहीं है कि किधर प्लस किधर माइनस। सो इसका सी नंबर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, या इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कुंडली के जगह पर प्रतिरोध लगा देता तो रेसिस्टेंस में भी कोई प्लस माइनस की कोई जवाबदेही नहीं है, किधर से भी प्लस किधर से भी माइनस उसका लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सेम रह सकता है लेकिन ऑप्शन बदल जाएगा, तो आपको प्रतिरोध चुनना है वहां पर। अगर क्वाइल रहेगा तो कुंडली नहीं, सॉरी कुंडली रहेगा तो प्रतिरोध नहीं,
और अगर प्रतिरोध रहा तो कुंडली नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन फ्यूचर के लिए आपको अलर्ट मोड में डाल रहा है, उसके लिए समझ के रखना है। वो देखिए 15 और 23 में 2 बार रिपीट किया गया। थर्ड नंबर में एक माइक्रो एम्पियर कितने धारा का मान होगा, तो बिल्कुल सही बात है। एक माइक्रो एम्पियर जो है आपको 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। लेकिन ये मैंने बहुत सारी बार बताया हुआ है कि मिली क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, पिको क्या होता है, नैनो क्या होता है। तो फिर से जान लीजिए, मैक्रो 10⁻³ पर चलेगा, मिली 10⁻³ पर चलेगा, मैक्रो 10⁻6 पर चलेगा, नैनो चलेगा 10⁻9 पर, और पीको चलेगा 10⁻12 पर। तो यहाँ जो है वो मैक्रो है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन 10⁻6 एम्पियर के। सो एक माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर के होगा। अब ये भी क्वेश्चन देखिए 3 बार 18, 21 और 22 में पूछा गया। इधर देखिए ध्यान से, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो आमीटर होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल मापता है, ओम मीटर रेसिस्टेंस मापता है, ये इसका मैनोमीटर वगैरह कुछ अलग काम करने का है। 5 नंबर में देखिए, भी 15, 17 और 22 में। 5 नंबर में देखिए, जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन कण गतिशील होता है, भैया इलेक्ट्रॉन होता है। 1000 बार मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ है कि जब करंट फ्लो करेगा तो चार्ज को ढोता कौन है, इलेक्ट्रॉन ढोता। किस में, कंडक्टर में, चालक में। समझ गए ना, क्योंकि चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं पर अलग अलग परिस्थितियों के लिए होते हैं। चालक में ये जवाबदेही इलेक्ट्रॉन की होती है। यहाँ आयन भी दिया हुआ है पर घबराइएगा नहीं, ये इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में आयन चार्ज कैरियर का काम करता है ना। तो ये आप ऐसा ना कि इसके चक्कर में फंस जाना, तुम कन्फर्म रहना कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 24, 14, 21 और 24 में। 6 नंबर में देखो, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, ये तो भैया कूलम है। 19, 21, 24 में देख लीजिए। और धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर निर्भर करता है, भैया ये भी इलेक्ट्रॉन है। बेटा देख लो, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर आयन के ऑप्शन से कुछ अलग थोड़ा लैंग्वेज दे करके लिखा है, और सेम चीज वहां पर देखो, मेटल कंडक्टिविटी, धात्विक चालकता किसके फ्लो पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर निर्भर करता है। तो ये जो आज बेसिक लेक्चर है, बहुत लंबा ये लेक्चर हम आपको नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इसका अगला वीडियो जो होगा एग्जाम बूस्टर का, उसमें आपको थोड़ा रेंज बढ़ेगा। उसमें ओम के नियम पर क्वेश्चन रहेंगे, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पर, सेल के ईएमएफ पर रह सकते हैं। मतलब 2 से 3 लेक्चर में इसको निपट लेना है हम लोगों को, ताकि हम लोग फिर एक नए कोर्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मैथमेटिक्स चूंकि एक जवाबदेही है, हमने उसका भी रिस्पॉन्स आपके लिए लिया हुआ, तो उस पर भी काम करके हम आपको देंगे। बहरहाल इस लेक्चर को आप मतलब एक तरह से समझिए, मैंने आपको एक दिशा दे दिया, एक डायरेक्शन दिया कि इसके हिसाब से आपको तैयार करना है। और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में इसको, और इसको लाइक कीजिए। निश्चित रूप से बेनिफिट तो है और होगा। थोड़ा आप एग्जाम एक बार जब जाएंगे ना, तो वहाँ एक एक लेक्चर की याद आएगी आपको कि सर ने हमें ये सलाह दिया था कि सोने टाइम में बेटा जरूर सुनना, इसको देखने का टाइम हो तो देखो, अदरवाइज सुनना तो दिमाग पे इंप्रेशन आएगा और तुम खुद ही खुद तैयार करोगे अपने आप को। थैंक यू सो मच।